सालों पुरानी गर्दन, कोहनियों और घुटनों पे जमी मैल सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप खत्म कर सकते हैं। टूथपेस्ट में सिर्फ एक चीज मिलाएं और सख्त से सख्त गर्दन, घुटनों और कोहनियों की जमी मैल आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आज की रेमेडी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, मैं हूँ मरियम। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। टूथपेस्ट में सिर्फ एक चीज मिलाने से आपकी गर्दन, आपके घुटनों, आपकी कोहनियों पे जमी मैल सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो सकती है। आज की रेमेडी बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। एक चीज इस वीडियो में इम्पोर्टेंट है, वो है टूथपेस्ट। वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। कुछ लोग होते हैं जिनकी गर्दन और कोहनियों पे बहुत ज्यादा मैल जम जाती है। घुटने, एड़ियां, गर्दन, कोहनियां बहुत ज्यादा काली लगती हैं और किसी भी चीज से वो साफ नहीं हो रही होती। तो आप लोगों ने आज की रेमेडी लाजमी इस्तेमाल करनी है। रेमेडी से आपको वाजिया रिजल्ट मिलेंगे। आपने एक बाउल लेना है और थोड़ा सा टूथपेस्ट उसमें डाल लेना है। 1 टेबलस्पून के करीब आपने टूथपेस्ट बाउल में डालना है और ½ टीस्पून आप इसमें नमक ऐड करेंगे, खाने वाला नमक। अच्छे से मिक्स करें। गर्मियों का मौसम आ रहा है तो सन टैन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। बाजुओं पे, गर्दन पे बहुत ज्यादा सन टैन हो जाता है। आप लोगों के लिए ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है। गर्मियों में अगर आप लोगों को भी ये मसला हो तो आप लोगों ने ये रेमेडी लाजमी इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें डालेंगे वो है इनो। ½ चम्मच के करीब हम इसमें इनो ऐड करेंगे। इनो सख्त से सख्त मैल को उतारने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉफी। कॉफी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हम थोड़ी सी कॉफी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ½ चम्मच के करीब मैंने बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया। अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप लोगों ने इसको हफ्ते में 2 बार लाजमी इस्तेमाल करना है। बच्चों के घुटने बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं, तो आप अपने बच्चों के घुटने भी इस तरीके से साफ कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हार्मफुल हो या आपकी स्किन को डैमेज करे। और लाजमी जो चीज आपने इसके अंदर डालनी है वो है कच्चा दूध। 2 चम्मच के करीब आप इसमें कच्चा दूध डाल देंगे। अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप उबला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कच्चा दूध हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छे तरीके से इन तमाम चीजों को मिक्स कर लें। आज की रेमेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों को वाजिया रिजल्ट मिलेंगे। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है ताकि आप लोग को बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। ये रेमेडी बच्चे, मर्द, औरतें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी मखसूस नहीं है कि मर्द इस्तेमाल करें या औरतें इस्तेमाल करें। बच्चों के घुटने, कोहनियां बहुत ज्यादा काली हो जाती हैं, इनको साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। बस जब आपने इसे यूज करना हो आपने तभी इसे बनाना है, बनाकर स्टोर नहीं करना। आप इसे यूज करें और अगर बच जाए तो इसे ज़ाया कर दें। चलिए मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। पहले आपने एक टमाटर लेना है और उसको 2 हिस्सों में काट लेना है। ½ टमाटर के ऊपर ये मास्क जो हमने बनाया था वो लगा दें। अब टमाटर की हेल्प से अच्छे तरीके से मसाज करें। बहुत अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद आपने उंगलियों की हेल्प से भी मसाज करना है। मास्क को थोड़ा और लगाकर उंगलियों की हेल्प से अच्छे से मसाज करें। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके बाद किसी टिश्यू या कपड़े की हेल्प से आपने साफ कर देना है। उसके बाद वॉश कर लें। अभी मैंने 1 बार इसे इस्तेमाल किया है। अगर आप 2 बार या 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो वाजिया फर्क नजर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।